गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए लास्ट क्लास आपको क्या ये दिया गया था राइट करने के लिए, आपने कर लिया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्योंकि अब आपने इसको कर लिया है तो हम इसको दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ पीछे जो आप लोग को होमवर्क मिला था हम उस होमवर्क का सॉल्यूशन बता देते हैं आपको। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, आई थिंक 3 किलोग्राम था। इसका आंसर क्या होगा 3 इंटू अब कितना होता है 9.8 मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए कितना हो जाएगा 3 8 24 27 29 यानी कि 29.4 न्यूटन आंसर आ जाएगा। या फिर आप चाहें तो इसको 29.4 किलोग्राम फोर्स भी लिख सकते हैं kgf। एक चीज़, अगर आपने यहाँ पर 9.8 की जगह पर 10 लिखा है तो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए, ताकि मेरी कैलकुलेशन ज़्यादा टफ ना हो, हम 9.8 को 10 लिख सकते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने इसे 3 इंटू 10 करके 30 न्यूटन या 30 किलोग्राम फोर्स लिखा है, वो आंसर भी पूरा का पूरा क्या है, सही है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन था 10 किलोग्राम का, इसका आंसर आया है 98 न्यूटन या 98 किलोग्राम फोर्स। एक ये आंसर आया होगा, और क्या आया होगा इसके साथ साथ, हो सकता है कुछ बच्चों ने यहाँ पर 10 लेके किया हो तो उनका आया होगा 100 न्यूटन या 100 किलोग्राम फोर्स। आपका आंसर ये आया, ये सॉरी या ये आया, चारों ही आंसर क्या है सॉरी चारों ही आंसर सही है। चलिए आइए, सो नेक्स्ट हमारे पास आपके लिए होमवर्क है, दैट इज ओरल क्वेश्चन। आप ट्राई करेंगे और इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। क्या है देख, चलिए तो आपको करना है ना, हम क्यों बताएं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजल्टेंट फोर्स। बड़ी ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सी टॉपिक है, लेकिन कई बार बच्चे इसमें गलतियाँ करते हैं। हाँ, वो कई बार गलतियाँ करते हैं, आपको नहीं करना है, आपको नहीं करना है। आप तो अच्छे बच्चे हैं ना। हाँ देखिए, पहले हम पढ़ लेते हैं क्या होता है, फिर हम इससे एक्चुअल मतलब समझाएंगे क्या करना चाहता है। तो आपको हेडिंग बनाना है रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। आप उसमें लिखेंगे क्या, डेफिनेशन यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक। चलिए हम आपको समझाते हैं, फिर आप आराम से लिख लीजिएगा। देखिए इन मेनी सिचुएशन, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन हैं, यानी कि ऐसे बहुत सारे कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। एक मिनट, ये पूरा पार्ट विजिबल नहीं है, सॉरी। अभी ठीक है, हाँ पीछे का भी दिखा दें, देख लीजिए, क्या पता वो विजुअल रहा हो या नहीं। कहाँ गया, ये तो इरेज कर दिए। कोई फ़ायदा नहीं, कोई बात नहीं, आपको आंसर हम बोल दिए थे ना, तो आंसर तो सुन ही लिए होंगे। हाँ एडजस्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इन मेनी सिचुएशन, बहुत सारे सिचुएशन और कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें कि किसी एक ही ऑब्जेक्ट पे, बॉडी का मतलब हमने कहा था साइंस के टर्म में हम इसको ऑब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है। चाहे वो बॉल हो, मार्कर हो, कुछ भी हो, सब एक तरह से हमारे फिजिक्स के लैंग्वेज में यानी साइंस के लैंग्वेज में वो बॉडी ही है। तो उस पर क्या होता है, एक से ज़्यादा फोर्स लग रही होती हैं। हाँ मतलब अलग अलग तरफ से अलग अलग फोर्स लग रही होती हैं। ऑल दीज फोर्सेस कलेक्टिवली प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट इन द बॉडी, और सब कुछ ना कुछ उसके ऊपर इफेक्ट लगाएंगे, सब कुछ ना कुछ अपना उसके ऊपर दबाव बनाएंगे। एज इफ अ सिंगल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, और वो ऐसे काम करेंगे कि बस मेरा फोर्स इसके ऊपर लगे, तुम्हारा न लगे, तो सब एक दूसरे का अपना अपना फोर्स लगा रहा होगा। द रिजल्टेंट फोर्स मे बी डिफाइंड एज, अब मान लीजिए, ऐसे समझना आसान होगा, ये मेरे पास है, दो बच्चे पकड़ के इधर से खींच रहे हैं, एक बच्चा इधर से खींच रहा है, ठीक है। अब बताइए ये मार्कर किधर जाएगा,
दो बच्चे इधर है ना, मैक्सिमम चांस है कि इधर ही जाएगा, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा तगड़ा हो तो भाई ये भी खींच ले। ऐसे इन जेनुइन अगर हम बात करें तो ये किधर जाएगा, इस साइड, तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स किधर लग रहा है, इस साइड में। बात समझ में आ रही है? यानी कि जब कभी भी एक ऑब्जेक्ट पे एक से ज़्यादा फोर्स लगेगा तो हम उसमें से देख लेंगे कि किधर का फोर्स ज़्यादा है, और वही फोर्स को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम, रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन देखिए, द सिंगल फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी। इस पे दो तरह से फोर्स लग रहा था, एक बच्चा इधर से खींच रहा था, दो बच्चे इधर से, लेकिन ओवरऑल इसमें जो चेंजेस आया वो किधर आया, इस साइड में। यानी कि कौन सा फोर्स इसके ऊपर काम किया, कर तो दोनों रहे थे, लेकिन किसकी वजह से आपको चेंजेस देखने को मिला, इधर वाले फोर्स। तो यही है हमारा रिजल्टेंट फोर्स। देखिए वही कह रहा था, सिंगल फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी, वह सिंगल फोर्स जो कि किसी बॉडी पे काम करता है टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट, ताकि वो सेम इफेक्ट उस पर प्रोड्यूस कर सके। खींचने वाला काम हो रहा था तो खींचने का, इन इट एज डन बाय ऑल द फोर्सेस कलेक्टिवली इज कॉल्ड द रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर है? आइए अब हम इसको समझते हैं कि ये क्या है। मान लीजिए ये बॉक्स है, क्या है, बॉक्स है, ये हम हैं, ये आप लोग हैं, आप लोग इतने लोग मिलके कंपटीशन कर रहे हैं मेरे साथ। मैं इसको इधर धक्का दे रहा हूँ, किस साइड, इस साइड में। आप सब लोग मिलके इसको इधर धक्का दे रहे हैं, इस साइड दे रहे हैं। आप बताइए ये बॉक्स किधर जाएगा? हाँ, ये बॉक्स ओवरऑल इधर आएगा। अब कहेंगे सर हो सकता है आप स्ट्रांग हुए ज़्यादा, तो चलिए आप और भी दोस्तों को बुला लीजिए। अब आप पूरे क्लास एक साथ सब लोग आ गए, सब लोग मिलके धक्का इधर ही दे रहे हैं। अब बताइए क्या हो सकता है कि मेरे धक्का देने से ये उधर चला जाए? कोई चांस नहीं है। आप सब लोग मिलके इधर धक्का दे रहे हैं ना, तो ये किधर जाएगा, इस साइड आएगा। अब मान लीजिए ये जो फोर्स लगाया वो कितना है, 5 न्यूटन। ये फोर्स लगाया 5 न्यूटन, सब मिलके 5-5 न्यूटन लगा रहे, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया, 30 न्यूटन। अब मान लीजिए मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं। अब आप सब लोग मिलके इसके ऊपर फोर्स लगा रहे थे, बताइए किधर जाएगा, इस साइड जाएगा ना। इधर कितना फोर्स इसके ऊपर लगा। तब आप क्या करते हैं, आप सबका फोर्स अलग अलग बताएंगे, हमें करने की जरूरत नहीं है। हम टोटल फोर्स को एक ही फोर्स बना देंगे। क्या करेंगे, हम टोटल फोर्स को एक ही फोर्स बना लेंगे। 5 5 10 15 20 25 30। तो हम कह सकते हैं कि सर इस ब्लॉक पे टोटल 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और हम इसे एक ही फोर्स की तरह मान लेंगे। क्यों, सबका काम एक ही तरफ था ना, सब तो यही चाहते थे किधर जाए, एक डायरेक्शन में। ये और ये सब यही चाहते थे, तो सबने मिलके फोर्स लगाया और इधर चला आया। तो हम सबके फोर्स को एक ही फोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, क्योंकि सब एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो सबके फोर्स को हम प्लस कर देंगे। अब मान लीजिए कोई इधर से फोर्स लगा रहा होता तो, हाँ हम लगा रहे थे ना, चलिए हम फिर से आ गए। अब हम फोर्स लगाया आप लोग को 10 न्यूटन, कितना, 10 न्यूटन, लेकिन किस साइड में, इस साइड में। आप 30 न्यूटन लगा रहे हैं इधर, हम 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं इधर। किसकी फोर्स ज़्यादा है, हाँ आप लोग की फोर्स ज़्यादा है। तो बताइए ये ब्लॉक इधर जाएगा या इधर जाएगा, हाँ लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा। ब्लॉक अभी भी लेफ्ट में ही जाएगा, यानी कि ये वाला सही है, आपकी ब्लॉक इधर ही जाएगी। क्यों, क्योंकि मेरा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो फोर्स कम है, वो कितना है, सिर्फ 10 न्यूटन, और आप लोग जो फोर्स लगा रहे हैं वो कितना है, दैट इज 30 न्यूटन। क्योंकि आपका फोर्स ज़्यादा है तो आप, सॉरी गड़बड़ हो गया ना, 1 मिनट वेट कर लीजिए। देखिए क्योंकि आप लोगों का फोर्स ज़्यादा था, इसीलिए वो ब्लॉक किधर जा रहा था, इस साइड जा रहा था। क्लियर है? तो यही फंडा है किसका, रिजल्टेंट फोर्स का। अब मान लीजिए मेरे पास एक और ब्लॉक है, इस पे
इधर से कोई एक बच्चा है वो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से दूसरा बच्चा 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो बताइए इस पर कुल कितने फोर्स लग रहे हैं? 2। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए रिजल्टेंट फोर्स कितना, तो ब्लॉक तो इधर जाएगी, और कुल कितना फोर्स लगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। 10 + 20 कितना आ गया? 30 न्यूटन। आप बताइए, ये एक ब्लॉक है, इस पर मान लीजिए 3 फोर्स लग रहे हैं, दिस इज 20 न्यूटन, दिस इज 10 न्यूटन एंड दिस इज 50 न्यूटन। फटाफट बताइए रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा? हाँ, कितना आ गया? 80 न्यूटन आ गया। 20 + 10 + 50 सब एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, सबको आपने ऐड कर दिया और कितना बन गया? 80 न्यूटन। तो ये देखिए जो 3 फोर्स थे, तीनों को मिला के जो आपने एक फोर्स बनाया, उसी को हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। अब क्लियर हो रहा है रिजल्टेंट फोर्स क्या है? हाँ, रिजल्टेंट फोर्स वो है एक फोर्स है जो सारे फोर्सेस को मिला के बनाया गया है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? बहुत अच्छा, चले आइए नेक्स्ट है मेरे पास, व्हेन 2 फोर्सेस एक्ट अलोंग द सेम लाइन इन द सेम डायरेक्शन। आप इसको हेडिंग बना लीजिए इसी में। जब 2 फोर्स एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हों, जब 2 फोर्स एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हों, तो क्या होगा? देखिए लेट अस कंसीडर अ कार्ट पुश्ड बाय श्याम विथ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, ही कुड मूव इट वेरी स्लोली। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको ना हम नया डायग्राम ही बना देते हैं। मेरी डायग्राम तो वैसे भी अच्छी नहीं है, आप लोग हंसेंगे नहीं ना? हाँ, हंसिएगा नहीं। देखिए ये उसका हैंडल हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, ये मेरा हैंड कुछ ज़्यादा ही घूम गया। खैर समझदार तो हैं आप लोग, समझ जाएंगे। इसमें हमने क्या कर दिया, ढेर सारा सामान भर दिया, डब्बा डिब्बी, गिफ्ट पैकेट्स, आप लोग के लिए ढेर सारा इनाम, चॉकलेट्स सब रख दिया, आपके ही काम का, सब आपके लिए आ रहा है। ठीक है, मेरे पैर कहाँ गए? हाँ, पैर भी दिख गए। बीच के ये बॉडी पार्ट ना दिख नहीं रहा है, वो मिस्टर इंडिया वाला हाल है, दिखेगा नहीं, लेकिन है मेरे हाथ पर है ना? हाँ है। अब देखिए, अब मान लीजिए मैंने कितना फोर्स लगाया टोटल? 100 न्यूटन। ठीक है, ये इतना भारी हो गया था, आपके लिए ज़्यादा सामान खरीद लिए, वो जा नहीं रहा मुझसे। अब मैंने आप में से किसी एक को बुलाया, आप सोच रहे हो कि सर हम वहाँ कैसे आ गए? ठीक है, आपको हम हटा देते हैं। मेरे दोस्त को मैंने बुलाया, मेरा दोस्त आ गया, ये मेरा दोस्त छोटा सा, ये भी आया, लेकिन ये देखने में छोटा है, बहुत ताकतवर है। इसने फोर्स लगाया कितना? अब 200 न्यूटन अकेले। इसका फोर्स 200 न्यूटन, मेरा फोर्स 100 न्यूटन। अब दोनों लोग मिलकर इसको धक्का दे रहे हैं। बताइए इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा? हाँ बता दिए ना, 300 न्यूटन। बस सिंपल था। अच्छा, इसमें मान लीजिए अगर ये अभी भी नहीं हिला, यानी कि मुझे एक और दोस्त बुलाना पड़ा। अब वो हमने बना लिया खली को, खली द ग्रेट रेसलर, पहलवान को। ये मेरा खली का दोस्त भाई आ गया, इसने लगाया सीधे कितना? 500 न्यूटन फोर्स। अब बताइए, अब तीनों लोग मिलकर इसको धक्का दे रहे हैं, कितना रिजल्टेंट फोर्स हो गया इस केस में? इस केस में इट विल बी 800 न्यूटन। समझ में आ रहा है? 100 हम लगाएं, 200 मेरा दोस्त, और 500 ये लगाया मेरा ताकतवर दोस्त। टोटल कितना हो गया? 800 न्यूटन। ये है हमारा रिजल्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट। अगर सेम डायरेक्शन, देखिए मैं फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ? इस साइड में। मेरा दोस्त भी किस साइड में लगा रहा है? इसी साइड में। और ये जो मेरे खली भाई दोस्त हैं, ये भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। अगर सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं? हम सबको ऐड कर देते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। अभी मान लीजिए आपको सवाल आ रहा होगा, सर हो सकता है कोई इधर से आके फोर्स लगा दे तो, यानी कि इस साइड में। हाँ, तो वो फोर्स को कम करेगा, वो फोर्स को कम करेगा। चलिए इसी के साथ वो भी समझ लीजिए। अभी हम तीनों लोग मिला के कितना फोर्स लगा रहे थे? 800 न्यूटन। इधर से एक छोटा सा बच्चा आ गया, शरारती सा, नटखट सा, समझदार नहीं था आप लोग की तरह, नटखट सा, और इसने फोर्स लगाया कितना? 20 न्यूटन। किस साइड में?
इस साइड में, बस परेशान करने के लिए हम लोगों को। तो अब बताया, पूछा जा रहा है हमसे, बताइए रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया। तो देखिए जब वो बच्चा नहीं था तो फोर्स कितना लग रहा था 800 न्यूटन, और सब फोर्स किधर लगा रहे थे हम लोग, इस साइड में। लेकिन ये बच्चा जो आया वो फोर्स किस साइड में लगा रहा है, उल्टे डायरेक्शन में। तो बताइए ये हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है कि हम लोग के अगेंस्ट जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है। जब फोर्स अगेंस्ट काम करती है यानी अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम उसे माइनस करते हैं। तो देखिए 800 पहले से था, ये 20 न्यूटन और माइनस हो गया, यानी कि अब हम लोग का टोटल फोर्स कितना लग रहा है उस पर 780 न्यूटन। बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए इसने एक और दोस्त को बुला लिया अपने, खूब कंपटीशन चल रहा है। अब इस दोस्त ने लगाया 30 न्यूटन फोर्स। अब आप बता सकते हैं कि मेरा इस जो कंटेनर है हम लेके चल रहे हैं व्हील बैरो, इस पे एक्चुअल मेरा यानी कि टोटल कितना फोर्स काम कर रहा होगा। 780 तो काम कर रहा था, लेकिन ये बच्चा आगे 30 न्यूटन और कम कर दिया, यानी कि अब इस पे टोटल फोर्स कितना काम कर रहा है 750 न्यूटन। आप इस पूरे डायग्राम से क्या समझना है, बस ये देखिए, अगर सारे फोर्स एक डायरेक्शन में लगे तो सबको ऐड कर दीजिए। अगर उसमें से कोई फोर्स ऐसा जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको माइनस कर दीजिए। समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर है। चलिए आइए, अब ये क्वेश्चन तो आप ओरली कर सकते हैं। देखिए ये जो बच्चा है ये 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये बहुत स्लो चल रहा है क्योंकि इस पर सामान बहुत ज़्यादा है। इसने अपने दोस्त को बुलाया, ये आ गया। ये दोस्त आके इधर से ये भी इधर ही फोर्स लगाया, कितना 150 न्यूटन। अब बताइए इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है। हाँ, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। ये 100 न्यूटन लगा रहा है, ये 150 लगा रहा है, यानी टोटल 250 न्यूटन फोर्स लगा। ये देखिए ये यहाँ पे दिखाया गया है। आपको डायग्राम नहीं बनाना है। अगर डायग्राम आप बनाना चाहते हैं तो इनके चक्कर में ना पड़े, जैसा हमने बनाया था वैसा डायग्राम बना सकते हैं। हाँ, बनाए रहेंगे तो आपको समझने में काफ़ी हेल्प रहेगी। तो बस देखिए ये सब तो हम नहीं बताएंगे, सब क्लियर हो गया। एक बार वीडियो लेंथ देख ले। चलिए आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको ख़त्म कर ले, देख ले, एक देख लेते हैं। हाँ यही एग्जाम्पल, ये कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए। देखिए अब मान लीजिए इस केस में ये जो इंसान है, हाँ जो इतना बड़ा सा इंसान है, ये कितना फोर्स लगा रहा है 250 न्यूटन। किस डायरेक्शन में, इधर। तब तक उसका दुष्ट दोस्त आ गया। हाँ दोस्त नहीं, दोस्त रहता तो हेल्प करता ना, दुष्ट दोस्त। अब वो क्या कर रहा है, ये इधर लेके जा रहा था, वो इधर से आके धक्का दे रहा, नहीं तुम मत लेके आओ। बताइए ये जो दोस्त है इसकी हेल्प कर रहा है या नहीं? नहीं, क्योंकि ये तो फोर्स इधर लगा रहा था, ये फोर्स इधर लगा रहा है। तो बताइए दोनों फोर्स को हमें ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट? हाँ सही पकड़ लिया आपने, क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि इसकी वजह से फोर्स और कम हो गया। तो ये कितना लगा रहा था 250, ये कितना लगाया 150। तो बताइए एग्जैक्ट फोर्स कितना लगा 250 माइनस 150 यानी कि 100 न्यूटन। इसका आंसर कितना आ जाएगा 100 न्यूटन। कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, हो सकता नेक्स्ट पेज पे हो। हाँ ये रहा 100 न्यूटन। समझ में आ गया? चलिए ज़्यादा लोड ना लें, अभी हम और भी इस पर प्रैक्टिस कराएंगे, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आज आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हाँ डायग्राम सब बना लीजिएगा जैसा हम बनाए थे। आपको जो ध्यान रखना वो इतनी सी बात है कि अगर दो फोर्स या दो से ज़्यादा भी फोर्स सब एक ही तरफ लग रही हैं, सबको ऐड कर दीजिए। अगर उसमें से कुछ फोर्स ऐसी है जो उल्टी डायरेक्शन में लग रही है तो उसको माइनस कर दीजिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिस कराएंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।